Welcome back, class 12 students, on your online digital platform StudyNest. I hope you people have subscribed the channel, and if you haven't done it, please do it now. Press the bell icon as well to get the latest updates. Thank you. So, in my previous video, I have already done this chapter, The Enemy, and in this chapter, Dr. Sado and his wife Hannah saw a man who was injured, and after seeing the man, they were confused what to do with this particular man because he was an American. At that time, there was a war between America and Japan. That's why they were confused what to do with this person, whether to hand him over to the police and prove themselves as a patriot, or cure that person and do the service of mankind. Now we do the chapter, the leftover part of the chapter. In the conviction of her own superiority, she went impulsively and untied the knotted rocks that kept the white man covered. तो वो अपने उसके अंदर विश्वास था और वो आवेग मतलब जोशीलेपन से आगे झुकी और उसने आदमी के सीने को खोल दिया साफ. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the streaming hot water and washed his face carefully. जब उसने उसको साफ कर दिया, उसके सीने को खोल दिया, तो उसने छोटे से तौलिए से जो यूमी लाई थी गर्म पानी में डुबोया और उसके चेहरे को बहुत ही सावधानी से धोने लगी. अब किसके चेहरे को धो रही है? आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने किया था, वो अमेरिकन था जो बाई चांस वहाँ पे आ गया था घायल होके. समुद्र में इनको पड़ा मिला था, इन्होंने उसको निकाला और उसको घर ले आया. द मैन स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर वॉज अ फाइन टेक्सचर. आदमी की जो स्किन थी वो चूँकि वो इतनी दिन से एक्सपोज था, बिल्कुल मौसम की मार उसने झेली थी, लेकिन फिर भी उसका स्किन बहुत अच्छी थी. एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. और तब वो बहुत सुंदर रहा होगा जब वो छोटा बच्चा था. While she was thinking this thought, though not really liking the man better now that he was no longer a child. अब वो जब वो इन बातों को सोच रही है, हालांकि उस व्यक्ति के बारे में कुछ बेहतर तो नहीं सोच रही थी वो, क्योंकि अब वो ना छोटा बच्चा था ही, लेकिन वो उसको साफ करती रही. Where was Sado? And now she is thinking, वो सोच रही साडो कहाँ चला गया. Now her anger was quite ebbing. अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा था. And she was anxious again and she rose, wiping her hand on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. अब वो उठी, उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया था, उसने अपने हाथ से गलत तौलिए से पोंछ लिए, मीन्स को तौलिया गंदा था उसी से पोंछ लिए. फिर उस व्यक्ति को ठंड से बचाने के लिए इसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया. अब दिस ऑल शोज दैट शी वाज वरीड अबाउट द मैन. शी हैड अ सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इन हरसेल्फ. उसके अंदर इंसानियत बची थी, इसलिए वो उस आदमी की चिंता कर रही थी. साडो, शी कॉल्ड सॉफ्टली. उसने धीरे से आवाज दी अपने हस्बैंड को, साडो. He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon emergency bag and that he wore his surgeon's coat. वो शायद उस समय दरवाजे पे ही खड़ा था. जैसे उसने आवाज़ दी वो बाहर निकल के आ गया और उसने दरवाज़ा खोला. अब वो अपना सर्जन का बैग लिया था जिससे ऑपरेशन किया था और सर्जन वाला कोट भी पहन लिया था जो ऑपरेशन के समय पहना जाता है. You have decided to operate, she cried. अब उसको आश्चर्य हुआ कि उसके हस्बैंड जो ने उसने कैसे फैसला कर लिया कि वो उसका ऑपरेशन भी करेगा. Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of Tokonoma alcove and put his instrument out upon it. Fetch towel, he said. अब उसने कहा हाँ, मैंने ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है. फिर उसने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और एक चादर ज़मीन में बिछा दी, स्टरलाइज जो कीटाणु रही जिसमें बैक्टीरिया वगैरह ना हो, और उसके ऊपर अपने औजार रख दिए और उसने उससे कहा तौलिया ले आओ. शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंशियस नाउ टू द लिनन शेल्स एंड टुक आउट द टाल. वो बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह चली गई. अभी तक वो कभी बीवी को थोड़ा सा विरोध भी कर देती थी,
अब वो गई और कपड़ों की अलमारी पर पड़ी और एक तौलिए निकाले। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine flooring. अब कुछ ऐसे पुराने फ्लोरिंग जैसे कालीन कह लीजिए या फिर पुरानी मैटिंग होनी चाहिए जिससे जो खून गिरेगा ऑपरेशन के समय तो नीचे उनके सुंदर शानदार कालीन नीचे वो खराब ना हो। She went out to the back veranda, वो पीछे के गलियारे में गई, where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on the cold night, जहाँ पे उनके माली ने छोटे छोटे टुकड़े रखे थे जो वो उन छोटे छोटे पेड़ों में झाड़ियों में डाल देते थे, रात के समय सजा देते थे सर्दी के मौसम में, और उनको वो लेके आ गई। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सॉ दिस वाज यूजलेस। लेकिन जब वो कालीन जो छोटे छोटे टुकड़े लेके आए, जो पुराने मैट लेके आए, तो उसने देखा वो बेकार हो चुकी है, उसका कोई काम नहीं था। क्यों काम नहीं था? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम। ओह द मैट, शी क्राइड। उसके शरीर से आदमी खून ऑलरेडी निकल चुका था और उसने नीचे जो शरीर उससे खून चू रहा था और नीचे पड़े कालीन को उसने खराब कर दिया था। वो चिंतित हो गई अपने कालीन के लिए कि उसका कालीन खराब हो गया। यस इट इज रूइंड, शैडो रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर। हेल्प मी टू टर्न हिम। उसने कहा हाँ वो तो खराब हो गया साडन का, अब मेरी मदद करो इसको पलटने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड। उसने उसकी बात, उसकी पत्नी ने, हाना ने उसकी बात मानी और उसको उल्टा लिटा दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। उसने कहा कि यूमी तो हम लोग की मदद नहीं करे। यूमी पहले ही मना कर चुकी थी, आपको याद हो पिछले चैप्टर में उसने मना कर दिया, सॉरी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया तो उसने मना कर दिया बहुत स्टबर्न, बहुत जिद्दी तरीके से कि मैं ने ये काम ना कभी किया ना मैं करूँगी। डिड यू वॉश हिम देन, साडो आस्क्ड। तो साडो पूछा फिर तुमने इसको साफ किया? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट। वो अपना काम करता जा रहा था। यस शी सेड। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर बट शी वाज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वाज एट वर्क। ऐसा लगा उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे इसकी पत्नी हन्ना को पता था कि जब वो काम करता तो बातें सुन लेता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट till mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। अब वो अपने काम में लगा था, वो अपना काम बहुत कुशलता से कर रहा था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि जिस पे वो काम कर रहा है वो कौन है, अमेरिकन है। अब यहाँ पे उसके अंदर जो था इंसानियत जाग गई थी। वो डॉक्टर था, उसका काम था लोगों की जान बचाना। डॉक्टर लोगों की जान धर्म के आधार पर नहीं बचाता या देश के आधार पर नहीं बचाता। आज वो जिस पे काम कर रहा था वो अमेरिकन था जो जापानियों के दुश्मन थे और वो उस पे काम कर रहा था, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थीसिया इफ ही नीड्स इट। उसने कहा कि इसको एनेस्थीसिया बेहोश करने वाली दवा होती है। आई शी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई। उसने कहा मैंने तो कभी किसी को दवा दी नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा इट इज ईजी ही सेड इम्पेशेंटली। उस बड़ा वो अधीर हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। उसने कहा नहीं जरूरत हो तो देना पड़ेगा, ये बहुत आसान काम है। He was taking out the packing now। वो पैकिंग खोल रहा था and the blood began to flow more quickly। और जैसे पैकिंग उसने खोली घाव को तो ब्लड जोर जोर से निकलने लगा। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead। उसके माथे पे एक टॉर्च लगी थी जो आपने देखा हो, जो खान में मजदूर काम करते हैं उनके भी होती है, उससे उसने रोशनी डाली उस घाव के अंदर तक। The bullet is still there। और उसने देखा कि अभी भी गोली, बंदूक की गोली अंदर लगी होती। He said with cool interest and now I wondered how deep this rock wound is। और उसने कहा कि मुझे पता चलता है कि पत्थर से टकरा के इसके घाव बना कितना गहरा होगा। If it is not too deep it may be that I can get the bullet। और अगर ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो मैं इसकी बुलेट निकाल सकता हूँ। But the bleeding is not superficial, it has lost much blood। लेकिन उसने कहा सिर्फ खून सिर्फ ऊपर से ही नहीं बह रहा है, इसका बहुत अधिक खून बह चुका है, इसका जीवन बचना बहुत मुश्किल है। At this moment Hannah choked। He looked up and saw her face the color of sulfur। उसी समय हना जो थी इससे बहुत तनाव में आ गई, उसने इतना खून कभी नहीं देखा था और उसके लगा उसके चेहरे पे गंदा किस चीज़ की थी? एनेस्थीसिया की, उसका प्रभाव दिख रहा था। Don't faint, he said sharply। उसने कहा बेहोश मत होना। He did not put down his exploring instrument। और उसने वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो उसके अंदर गोली ढूंढ रहा था उसे नीचे नहीं रखा। If I stop now the man will surely die। उसने कहा अगर मैं अब ऑपरेशन रोक दूंगा तो ये आदमी हर हालत में मर जाएगा।
शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ, उसने अपना मुंह अपने हाथ से दबा लिया एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रिचिंग बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। बाहर जाकर उसे लगा कि उसे आवाज आ रही थी जैसे उसकी पत्नी उल्टी करने की कोशिश कर रही। अब ये उल्टी उसको आ नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर से इतना उसको बेचैनी हो रही थी तो वो उल्टी करने की कोशिश कर रही थी ताकि कुछ राहत मिल जाए, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। साडो ने अपना काम जारी रखा, वो रुका नहीं। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, उसने कहा अपना उसका पेट खाली हो जाता, अगर वो उसके अंदर जो कुछ भी निकाल देती तो अच्छा रहेगा। He had forgotten that of course she had never seen an operation, वो भूल गया था कि उसने तो कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं है, उसकी पत्नी ने। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन अब उसको थोड़ा सा वो हेल्पलेस फील कर रहा था, वो चाह रहा था उसकी अपनी वाइफ के पास जाए और जो परेशान थी इस समय उल्टी करने वाली थी वो उसकी मदद करे, लेकिन वो उस आदमी को इस कंडीशन में छोड़ नहीं सकता था। अब उसको थोड़ी खींच लगने लगी, थोड़ी उसको परेशान होने लगा वो। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। ये आदमी अब वो सोच रहा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके अंदर दो तरह ख्याल आ रहे हैं, एक वो देशभक्त भी है, एक वो डॉक्टर भी है, तो ये दोनों चीजें उस पर प्रेशर बना रही। देयर इज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रगल गोइंग इनसाइड हिम, उसके अंदर एक स्ट्रगल हो रहा है। कहीं कहीं डॉक्टर जीत जाता है, कहीं कहीं उसका देश, उसकी जो देशभक्ति वो जीत जाती। अब यहाँ पे कह रहा मैं इस आदमी बचाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा कौन है, इनफैक्ट ये मेरा दुश्मनी है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रेथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। अब अनजाने में ही उस विचार ने उसे थोड़ा सा कठोर बना दिया, तब वो तेजी से काम करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन बट साडो पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर टू हिम। अब वो आदमी जो था थोड़ा सा करहा रहा था और बड़बड़ा रहा था और साडो ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। ग्रून ही मटर्ड, ग्रून इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर योर ओन प्लेजर, इनफैक्ट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग। अब वो कहता है तुम कराओ, तुम्हें जितना शोर करना कर लो, मैं ये काम अपने मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ और मैं तो ये भी नहीं जानता मैं कर क्यों रहा हूँ। अब यही जो बात आई टोल्ड यू कि देयर वाज स्ट्रगल गोइंग इनसाइड हिम, तो वो अंदर उसके लड़ाई चल रही थी। वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। अब वापस आई वो उसकी, अब थोड़ा शायद वो उसने उल्टी कर दी थी, थोड़ा सा वो सामान्य हो गई थी। उसने कहा एनेस्थीसिया कहाँ है। साडो मोशन विद हिज चिन, इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, दिस फेलो इज बीइंग टू स्टे। और उसने कहा तुम सही समय पे आ गई थी। ये आदमी उठ के हिलने लगा था। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में बॉटल थी और कुछ कॉटन थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड। उसने कहा मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे इसकी मदद करूं। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर इट्स हिज नॉस्ट्रल, साडो रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द intricate detail of his work when he breathes badly, move it away a little। तो साडो ने कहा कि ऐसा करो, अपने हाथ में जो है इस रुई को इसमें भिगो लो और इसकी नाक के पास ले जाओ और ये और जब ये जोर जोर से सांस लेने लगे तो ये तुम इसे छोड़ देना। She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteous thin face, she thought. वो उस अमेरिकन के, युवा अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के करीब आई। उसने देखा वो बहुत ही पतला था और होठ भी मुड़े हुए थे। Lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. वहाँ उसको कष्ट तो हो रहा था, पता नहीं उसको पता था कि नहीं पता था। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of the prisoners were true. उसको देख के वो सोच रही थी जो कहानियाँ उसने सुनी थी कि कैसे यातनाएं दी जाती हैं युद्धबंदियों को, क्या वो सही है। इसको भी कितनी यातना, ये भागने की कोशिश में इसको गोली मार दी गई। They came like flickers of rumors told by word of mouth and always contradicted. और उसके मन में ये बातें आई कि ये बातें आई, पता नहीं अफवाहें होती हैं सच होती हैं, लेकिन मन में आता है। जब हम लोग दूसरे देश के पता चलता है कि दूसरे देश के हमारे सैनिक बंदी बना लिए तो हमें लगता है उनको यातना दी जाती है बहुत, तो शायद ऐसी यातना हर देश दूसरे देश के सैनिकों को देता होगा। कई बार जब हम लोग के अपने सैनिकों की बात आती तो हम बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, जब दूसरों की बात आती तो हमें लगता है ये अफवाहें हो सकती हैं। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्स सच मैन as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it. Now
that he had fought so victorious a battle in Manchuria. अब उसको याद है उसके जनरल भी जो थे, जो जनरल जिनका नाम था टाकीमा, जनरल टाकीमा भी अपनी पत्नी को बहुत मारते थे, लेकिन उसका मेंशन किसी ने नहीं किया। उसको क्रूरता नहीं कहते हैं, उसको खराब काम बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जनरल थे, अपने ही देश के थे, तो हम लोग उनको खराब नहीं कह सकते। और ये सब बातें सोच रही है, जो जनरल को इसलिए कोई बुरा नहीं कहता क्योंकि जनरल ने बहुत सारे युद्ध जीते थे। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? तो उसको लगा जो आदमी अपनी ही पत्नी को इतनी बेदर्दी से मारता हो, तो जब वो दूसरे देश के सैनिक को पकड़ लेता होगा तो उनके साथ कितनी क्रूरता करता होगा। हम लोग इन बातों पे कभी ध्यान ही नहीं देते क्योंकि वो हमारे देश के होते हैं, लेकिन दूसरे के देश की बातों पे ये सब देशों के साथ होता है। दूसरे देश भी अपने देश की चिंता करते हैं और दूसरों के विषय में ऐसी बातें फैलाते हैं। She hoped anxiously that this man had not been tortured. It was at this moment she observed deep red scar on his neck, just under the ear. अब उसे यही चिंता लग रही थी कि इस लड़के को भी, युवक को भी सताया ना गया। अचानक उसने उसके कानों के नीचे लाल निशान देखा। Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadao. उसने कहा ये दाग तो मतलब किसी को यातना दी गई होगी, उसी के होंगे, और ऐसे तो ये दाग नहीं आ सकते। बट ही डिड नॉट आंसर। साधो जो कि एक परफेक्ट आदमी था, उसको मालूम था कि क्या होता है, जो एक प्रैक्टिकल आदमी था, उसको मालूम होता है युद्ध बंदियों को टॉर्चर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। At this moment he felt the tip of the instrument strike against something hard, dangerously near the kidney. जो उसका इंस्ट्रूमेंट था हाथ में, वो किसी चीज़ से टकराया बहुत, और वो शायद बुलेट जिससे टकराया उसके पेट के अंदर, और वो किडनी के पास था। ये बहुत खतरनाक बात थी। All thought left him, he felt only the purest pleasure. अब सारी बातें उसके मन से निकल गई थी, वो बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसने बुलेट ढूंढ ली थी। He wrote with his fingers delicately, familiar with every atom of this human body. और वो उस ढूंढने लगा, और शायद उसको एक एक चीज़ की ह्यूमन बॉडी की जानकारी थी क्योंकि वो सर्जन था। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. जो उसके प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, एनाटॉमी मतलब छोटी छोटी चीज़ों, परमाणु जैसे होते हैं, वो उनको अच्छी तरह मालूम था इसकी नॉलेज कितनी अच्छी है। Ignorance of the human body is the surgeon cardinal sin. और वो हमेशा कहते थे अगर मानव शरीर की के विषय में आप अज्ञानी हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो ये एक सर्जन के लिए सबसे बड़ा पाप है। He had thundered at his classes every year after year. और तो उसको उनके क्लास में वो हमेशा प्रति वर्ष वो अपनी कक्षा में यही बात कहते हुए गरजते थे, टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। अब वो हमेशा कहते थे अगर किसी भी आदमी को आप ऑपरेट कर रहे हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है ह्यूमन बॉडी की, तो आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, उसका मर्डर कर रहे हैं। उसके प्रोफेसर कहते थे। और आज उसको लग रहा था, उसने बहुत से ऑपरेशन किए थे साधु ने, पहला नहीं किया था, लेकिन आज एक ऐसे आदमी को ऑपरेशन कर रहा था। क्यों विचार आ रहे थे उसके मन में, जिसको बचाना उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। उसको लग रहा था अगर वो मर गया तो कहीं ना कहीं वो हार जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी मानवता हार जाएगी। आज ये बात थी तो उसको हर बात याद आ रही थी। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, साडो मर्मर। साडो ने धीरे से कहा कि वो किडनी के पास नहीं है, अपने आप से बोल रहा है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जब वो ऑपरेशन में डूब जाता था वो तो अपने आप से ही बातें करने लगता था। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड। वो अपने पेशेंट को हमेशा कहता था मेरे दोस्त, भले उसके पेशेंट सुन रहे हो ना सुन रहे हो, बेहोश हो। और आज उसने यही कहा, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी। उसने आज भी वैसे ही कहा। अब यानी कि उसकी जो मानवता थी, उसकी जो उसके अंदर अपने पेशे के प्रति ईमानदारी थी, वो उसने उसके मन को जीत लिया था और कहीं उसकी देशभक्ति पीछे रह गई थी। और हकीकत में मानवता की ही जीत होनी चाहिए। Then quickly with the cleanest and the most precious of incisions, the bullet was out. और उसने बहुत धीरे से बिल्कुल साफ सुथरा चीरा लगा के, incisions मतलब कट लगा के, और वो गोली बाहर निकाल ली। The man quivered but he was still unconscious. वो आदमी था, वो धीरे से हिला तो, लेकिन अभी भी बेहोश था। Nevertheless he muttered a few English words. उसने शायद कुछ इंग्लिश वर्ड्स धीरे धीरे बोले। Guts, he muttered, choking. They got my guts. उसने कहा हाँ हाँ
उस आदमी ने चिल्लाया। वो आदमी बोला अंतड़ियाँ, उन्होंने मेरी अंतड़ियाँ निकाल दी। कौन? यानी उसको इतना परेशान किया जाता था कि आज वो बेहोशी की हालत में भी अपनी यातना, अपना दर्द बता रहा था। साडो हना क्राइड शार्पली। उसकी पत्नी ने कहा साडो, वो डर गई थी। हुश साडो सर। साडो ने कहा चुप रहो, बोल रहे उसको। द मैन सैंक अगेन इनटू द साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट साडो टुक अप हिज रिस्ट, हेटिंग द टच ऑफ इट। अब वो आदमी फिर अपनी चुपचाप हो गया। ऐसी गहरी चुप्पी की साडो ने उसकी कलाई उठाई ये देखने के लिए कि जिंदा है कि मर गया। एक ऐसे आदमी की कलाई जो उसका दुश्मन था। Yes, there was still a pulse of it. उसकी नब्ज जो थी वो चल रही थी, लेकिन हल्की चल रही थी। But certainly I do not want this man to live, he thought. उसने कहा लेकिन मैं नहीं, उसने सोचा मैं इस आदमी को जिंदा देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? No more anesthetic, he told Hannah. उसने हना से इसको एनेस्थीसिया नहीं देनी है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a small wheel, and from it lifted a hypodermic and thrust it into the patient's left hand. अब वो तेजी से मुड़ा, जैसे कि कभी रुका ही नहीं था, ऐसे लग रहा था उसने अपना काम रोका ही नहीं था। अपनी दवाइयों से छोटी सी शीशी निकाली और इंजेक्शन जो था सीरीज से भर के उस आदमी के लगा दिया। Then putting down the needle, he took the man's wrist again, और उस आदमी की नब्ज दोबारा देखी। The pulse under his finger fluttered once or twice and then grew stronger. जो पल्स, जो नब्ज थी, एक बार धीरे से एक दो बार फड़फड़ाई और फिर समान रूप से, शक्तिशाली रूप से चलने लगी। The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was. अब जब उस नवयुवक को होश आया तो बहुत कमजोर था, उसकी नीली आंखें बहुत डरी हुई थी और वो जानना चाह रहा था वो कहाँ पे है। और तभी हना को लगा कि उसे क्षमा कर देना चाहिए, उसे ये उसकी मजबूरी थी और अब उसको उसकी सेवा भी करनी थी, क्योंकि घर का कोई नौकर उसकी सेवा करने को तैयार नहीं था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जो पहली बार कमरे में आई तो उसने देखा कि अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश कर रहा। उसे डर था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। Don't be afraid, she begged him softly. उसने धीरे से कहा तुम डरो नहीं। How come you speak English? He gasped. उसने देखा कि सामने तो जापानीज लड़की खड़ी है, इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे बोल रही है। It was a long time in America. उसने कहा मैं काफी समय अमेरिका में रही हूँ। She saw that he wanted to reply to that, but he could not. उसको लगा कि वो जवाब देना चाहता है, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं थी ज़्यादा बोलने की। And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. वो झुकी और उसे पोर्सिलेन की चम्मच से, जो कि जापानीज और चाइनीज लोग दोनों यूज़ करते हैं, कोरिया में भी यूज़ होती है, उसे खाना खिलाना स्टार्ट किया। उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खाना खाता रहा। Now will soon be stronger, she said, not liking him and yet moved to comfort him. He did not answer. अब तुम जल्दी से ही स्वस्थ हो जाओगे, और इस बात से उसे तसल्ली देके वो उठ गई। When Sado came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. Lie down, Sado cried. Do you want to die? अब जब तीसरे ऑपरेशन के तीसरे दिन साडो आया तो उसने देखा कि वो आदमी उठ के बैठा हुआ है और उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, क्योंकि काफी कमजोर हो। साडो जोर से चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो? लेट जाओ। He forced the man down gently and strongly examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of a thing, he scolded. उसने कहा तुम इस तरह से अपने आप को मार दोगे अगर तुम इस तरह के काम करोगे। वो जोर से चिल्लाया। What are you doing to do with me? The boy muttered. उस लड़के ने भी अब जोर से कहा तुम मेरे साथ क्या तुम लोग करना चाहते हो? He looked just now barely 17. वो ऐसा लग रहा था वो 17-18 साल का लड़का। क्या तुम लोग मुझे पुलिस को सौंप दोगे? I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought to course to give you to the police. उसने कहा मुझे, साडो ने कहा मुझे खुद नहीं मालूम मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैं चाहता तो हूँ तुम पुलिस को देना, क्योंकि तुम एक प्रिजनर हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। और चूंकि उसे लगा कि उसे रोक दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो लड़का कुछ और बोलना चाहता। अब वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? उसके मन में उसके प्रति हमदर्दी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रति प्यार भी था जो उसको रोक रहा था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क यू। मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक कि मैं तुमसे पूछूं ना। They looked at each other for a moment, then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. दोनों ने एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर देखा, फिर यंग मैन ने अपना आंखें बंद कर ली और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लिया।
ओके ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिट लाइन, उसने कहा ठीक है, उसके चेहरे पे हताशा थी। आउटसाइड द डोर हना वॉज वेटिंग फॉर साडो, ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। अब उसने देखा बाहर हना खड़ी थी और उसके चेहरे पे कुछ परेशानी थी। अब क्या परेशानी थी ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने जाएंगे कि वो क्यों परेशान थी, क्या उसका रीजन था। टिल दैट टाइम यू गो थ्रू बोथ द वीडियोस एंड read the chapter as well and prepare yourself well. Thank you.